हेलो एवरीवन गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1945 टू 1958 जो कि 1000 वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ था। और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 टू 1964 जो अपडेट करने के बाद ट्रांजिस्टर से बनाया गया था। और थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 टू 1974 जो आईसी से बना था। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 टू 1990 जो माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बनाया गया था। और 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1991 टिल टिल डेट, मतलब यह कह सकते हैं 1991 से लेकर आज तक 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चलता है। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, मतलब कंप्यूटर को टेक्नोलॉजी के अनुसार तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो टेक्नोलॉजी के अनुसार हमने जान लिया है कि टेक्नोलॉजी के अनुसार 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। और जानते हैं इसके बाद कंप्यूटर आर डिवाइडेड into 4 कैटेगरी अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कैपेसिटी। और कंप्यूटर को साइज और कैपेसिटी के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। टेक्नोलॉजी के अनुसार 3 भागों में और साइज एंड कैपेसिटी के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा सुपर कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए इससे पहले हम ये देख लेते हैं जो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। घरों में होता है, स्कूलों में होता है, ऑफिसों में होता है, पब्लिक में होता है, स्पेस रिसर्च में होता है, बैंक में होता है, हॉस्पिटल में होता है, इत्यादि में इसका उपयोग होता है। तो हमने इस चीज़ के बारे में जान लिया है। तो कंप्यूटर को हम लोग पहले 2 भागों में, क्लासिफिकेशन के अनुसार इसे हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला टेक्नोलॉजी के अनुसार, दूसरा कैपेसिटी, साइज एंड कैपेसिटी के अनुसार। तो टेक्नोलॉजी के अनुसार हमने 3 भागों में बांटा है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये किसके अनुसार? ये टेक्नोलॉजी के अनुसार हमने डिवाइड किए हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं तो साइज एंड कैपेसिटी के अनुसार इसे हम 4 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा सुपर कंप्यूटर, तीसरा मिनी कंप्यूटर, चौथा माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए बारी बारी से हम इन सारे कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, फिर डिजिटल कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। तो चलिए जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर, it is give approximate value. These computers were used in the field of science and engineering. एनालॉग कंप्यूटर जैसे इसका एग्जाम्पल होता है एनालॉग वॉच, जो पहले हुआ करता था एक एनालॉग वॉच जिसमें बैटरी लगाने के बाद चलता था। वो पहले आजकल देखने को नहीं मिलता है, पहले ये वॉच देखने को मिलता था। तो चलिए देखते हैं। यह लगभग मान बताता है। इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में किया जाता था। इसी कंप्यूटर को हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। और चलिए जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, इट गिव एक्यूरेट वैल्यू विथ द हेल्प ऑफ 2 डिजिट 0 और 1। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानेंगे
डिजिट, डिजिट का मतलब होता है अंक, अंक मतलब 0 या 1। पहले मैं बता दूं आपको कि कंप्यूटर 2 ही अंक से चलता है, पहला 0 और दूसरा 1। तो यह दो संख्या 0 और 1 की मदद से बिल्कुल सही मान बताता है। डिजिटल कंप्यूटर 2 ही वर्ड को लेकर चलता है, मैं पहले भी बता दिया हूँ, आज अभी भी बता रहा हूँ कि बाइनरी नंबर होता है 0 और 1, इनके मदद से ही ये कैलकुलेट करता है। जैसे ये हमारा टाइम हो गया, तो पहला डिजिट और दूसरा डिजिट, यहाँ पे भी पहला डिजिट और दूसरा डिजिट, ये डिजिट के रूप में मान बताता है। तो इसे क्या कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, तीसरा हमारा हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इट इज द कॉम्बिनेशन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। यह एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण है। यह एनालॉग, हम यूं कह सकते हैं कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। चलिए ठीक है, अब जानते हैं सुपर कंप्यूटर। तो स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, यही है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, जो कि अभी इस समय पटना में उपस्थित है, वहीं से ये सारा कुछ संचालित करता है। तो सुपर कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। सुपर कंप्यूटर इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर now now a day. They can process trillion of instructions per second. They are very expensive and large in size. They are used for weather forecasting and defense process for such as controlling missiles and space. तो हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर का उपयोग सुपर कंप्यूटर का उपयोग आजकल सबसे बड़े और सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर है। वे प्रति सेकंड में खबरों के निर्देश को संसाधित कर सकते हैं। वे बहुत महंगे और आकार में बड़े होते हैं। इनका उपयोग मौसम और भविष्यवाणी और रक्षा उद्देश्य जैसे मिसाइलों और अंतरिक्ष को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर होता है जो आकस्मिक घटना, चाहे भूकंप जैसी घटना, चाहे भविष्यवाणी जैसी घटना, इन सब का खबर हमें सबसे पहले कौन बताता है, सुपर कंप्यूटर बताता है। तो चलिए जानते हैं अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर द CPU connected in parallel with each other in a frame. Mainframe computers have faster speed and large storage capacity than microcomputers. They are used by big organizations mostly to run their business operations and for scientific research purpose. मतलब ये कह सकते हैं इस प्रकार के कंप्यूटर में सीपीयू एक दूसरे के समांतर एक फ्रेम में जुड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में मिनी कंप्यूटर की तुलना में तेज गति और बड़ी भंडारण क्षमता होती है। इनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा ज्यादातर अपने व्यवसाय संचालित और वैज्ञानिक अनुसंधान उद्देश्य के लिए किया जाता है। मतलब हम यह कह सकते हैं, स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं मेन ये है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसका उपयोग ज्यादातर वैज्ञानिक क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इनका जो सीपीयू होता है वो एक एक दूसरे के समांतर होता है, वो एक फ्रेम में होता है। और इस तरह की कंप्यूटर का उपयोग हम वैज्ञानिक क्षेत्र में करते हैं। और चलिए जानते हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है। Mini computers are also called mind-range computers. They are faster and biggest than microcomputers. They are not designed for a single user. मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहा जाता है।
ये माइक्रो कंप्यूटर से तेज और बड़े होते हैं। ये एकल उपयोगकर्ता एवं डिजाइनिंग नहीं किए गए हैं। मतलब मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, इसका कार्य क्षमता ज्यादा होता है मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा। तो ऐसे कंप्यूटर को हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। चलिए जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये सारा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। इसके अंदर स्मार्टफोन भी आएगा, स्मार्ट वॉच भी आएगा। वो सब सारा हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर तो सभी जानते हैं, स्मार्टफोन, टीवी, एलईडी, लैपटॉप, सारा कुछ हो गया मिनी कंप्यूटर। दिस इज द मॉडर्न This is the modern type of computer. The size is too small, but working capacity is so fast. They are designing for a single user. That why they are not a personal computer. They are generally used in school, home, office and shop. मतलब इसे हम पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं, इसे पर्सनल चला सकते हैं। स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप, पीसी, ये सब सारा हमारा हो गया क्या, ये सब सारा हो गया हमारा मिनी कंप्यूटर। यह आधुनिक काल का कंप्यूटर है। आकार बहुत छोटा है लेकिन काम करने की क्षमता काफी तेज है। वे किसी एक उपयोगकर्ता के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, ये सब सारा हमारा हो गया क्या, माइक्रो कंप्यूटर। इसलिए इन्हें पर्सनल कंप्यूटर पीस इसलिए